जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे पास जो वर्तमान में उपलब्ध है वह 1 लाख श्लोकों का है। पंडित अनंत शर्मा और उन जैसे अन्य विद्वानों का ये मत है कि वस्तुतः यह 60 लाख श्लोकों का रहा था और शनै शनै घटते घटते यह वर्तमान में 1 लाख श्लोकों के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब इस पर चर्चा करने वाले कई विद्वान हैं जिन्होंने की है। कोई इस विषय को मान सकता है, कोई इस विषय को न माने, यह उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। परंतु आज का जो हमारा विषय है महाभारत में, जिस समय पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ तो उस समय हमको जो दूरदर्शन पे धारावाहिक दिखाया जा रहा है उसकी कुछ सीमाएं हैं। उसमें इतना ही बताया कि ये 6 जने गए, परंतु ऐसा नहीं है। कई विद्वान ब्राह्मण और इनके जो कुलगुरु अयोध्या थे, मैं पूर्व के वीडियो में इसका उल्लेख कर चुका हूं, वे भी इनके साथ गए। तो अरण्य पर्व का जो तीसरा अध्याय है, अरण्य पर्व उसका तृतीय अध्याय, ये महाभारत का भाग द्वितीय, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो अरण्य पर्व है, अरण्य पर्व, उस अरण्य पर्व के तृतीय अध्याय में इस पर एक व्यापक चर्चा मिलती है और उसका समाधान मिलता है जो हम आज उस पर चर्चा करेंगे। वैशंपायन जी के द्वारा कहते हैं, वैशंपायन ये जो कथा वाचन कर रहे हैं, वैशंपायन कर रहे हैं, तो वैशंपायन हुआ से बार बार आता है, तब वो धौम्य के द्वारा बुलवाते हैं। धौम्य के पास युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु मेरे पास बहुत सारे ब्राह्मण हैं, हे विप्रवर, वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ वन में चल रहे हैं, परंतु मैं इनका पालन पोषण करने में असमर्थ हूं। ये सोचकर मुझे बड़ा दुख है। भगवान मैं इन सबका त्याग नहीं कर सकता, परंतु इस समय मुझ में इनमें इनको अन्न देने की शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? तब वैशंपायन जी ही वापस बता रहे हैं कि धौम्य से जब चर्चा हुई तो धौम्य ऋषि इसका उपचार बताते हुए युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप सूर्य की उपासना करें। सूर्य ही सबसे श्रेष्ठ है, वह सभी प्राणियों की रक्षा करता है और वह सब 6 प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियां उसी से उत्पन्न हो रही हैं और वही पृथ्वी में प्राणियों के लिए अन्न के रूप में होती है। इस प्रकार जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाले अन्न सूर्य रूप ही हैं। एवं भानुमयम ही अन्नम भूतानाम प्राण धारणम, जितने भी प्राणधारी हैं उनके लिए जो अन्न है वे सूर्य भगवान स्वयं है। इसलिए तुम, हे राजा, तुम जो है, तथा त्वम अपि धर्मात्मना कर्मणा च विशोधित तप आस्था धर्मेण द्विजातीन भर भारत, तुम इनकी उपासना करो। और फिर उसमें धौम्य के द्वारा भगवान सूर्य के 108 जो है नामों का वर्णन है। इन सब नामों के द्वारा जो उनको उपासना की पद्धति बताई गई, युधिष्ठिर ने उसी प्रकार जो है उपासना की है। कुछ श्लोकों का वर्णन है इसके अंदर और इसके द्वारा उन्होंने सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। जब सूर्य भगवान एवं वैशंपायन बता रहे, एवं स्तुतो महाराज भास्करो लोक भावन ततो दिवाकर प्रीतो दर्शयामास पांडवम दीप्यमान स्ववपुषा ज्वलन्निव हुताशना, कि हे महाराज, जब युधिष्ठिर ने लोक भवन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तवन किया, तब दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमारों को दर्शन दिया। उस समय उनके श्रीअंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। विवस्वान कह रहे हैं, धर्मराज जो कुछ चाहते हो मुझे सब पता है, मैं तुम्हें 12 वर्षों के लिए अन्न दूंगा, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ग्रहणीश्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिप यावत वर्षि पांचाली पात्रेण अनेन सुव्रतः फलमूलम फूला फलमूला मिशम शाकम संस्कृतम यन महानसे चतुर्विधम तदन्नाद्य मक्षयम ते भविष्यति राजन। ये मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो, सूरत तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल मूल भोजन करने क्योंकि अन्य पदार्थ साग आदि जो 4 प्रकार के भोजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक भगवत द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती। आज से 14 वर्ष तुम्हें पुनः ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये इसका एक चित्र भी है जो हम देख सकते हैं। भगवान सूर्य जो है युधिष्ठिर को वो दे रहे हैं बटलोई और इसको प्राप्त करके
जो है राजा युधिष्ठिर ने 12 वर्षों तक अपने सारे जो उनके साथ चलने वाले ब्राह्मण विद्वान आदि थे उन सभी को जो है कि उन्होंने भोजन कराया और हमेशा तृप्त रखा। यही नहीं, 12 वर्ष पश्चात जब उनको अज्ञातवास के लिए जाना था तब उन्होंने पुनः सूर्य की उपासना की और सूर्य को वो ताम्र पात्र वापस लौटाया। यही उनके धर्मज्ञ होने का एक और प्रमाण है। अच्छा, इस चर्चा से दो बातें हमें प्रत्यक्ष सामने आती हैं कि महाराजा युधिष्ठिर जब गए हैं वन में तो एक वे केवल 6 जने आपस में नहीं थे, 5 पांडव और 6 द्रौपदी, केवल ये नहीं थे, इनके साथ इनके कुलगुरु आयुधौम्य और बहुत से विद्वान ब्राह्मण उनके साथ गए। दूसरी बात, उन्होंने उनके भोजन की चिंता की और उनके भोजन का प्रबंध किया, जैसा कि हमने अभी पढ़ा और हमने सुना और जैसा महाभारत ने प्रमाण दिया है कि उनके लिए फल मूल भोजन, साग, 4 प्रकार के स्वादिष्ट अन्न आदि सब कुछ एक बार तैयार होने के बाद वो अक्षय बने रहेंगे जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती। तीसरी बात कि गृहिणी जो है उसका जो अस्तित्व है वह दिव्य है। उसके भोजन हो जाने पर्यंत तक, जब तक वो भोजन स्वयं नहीं कर लेती तब तक गृहस्थ का अन्न समाप्त नहीं होगा। यानी देव भी स्त्री जो गृहिणी है उसके उदर पूर्ति की रक्षा करते, उदर पूर्ति की चिंता करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेगी तब तक इसमें से पात्र में से भोजन समाप्त नहीं होगा। यह एक दिन का रोज का नियम था और प्रतिदिन इस प्रकार जो है उसमें से पात्र में से भोजन प्राप्त होता था और वह भोजन युधिष्ठिर आदि सभी भाई जो है अपने जो यहाँ उनके साथ रहने वाले जो विद्वान ब्राह्मण थे, अपने कुलगुरु थे, उनको जिनको जो भोजन आवश्यक है, जैसे कुछ फल मूल कंद आदि पर आश्रित थे, कुछ लोग भोजन करते थे, कुछ जिन जैसे नियम है जिनका कोई 4 समय का भोजन का समय लांग कर एक बार भोजन करने वाले, कुछ 8 बार का भोजन समय करने वाले, इस प्रकार कई प्रकार का जो वर्णन आता है उस प्रकार का जो भोजन जो भी व्यक्ति कर रहा था वो सभी प्रकार का भोजन उसमें से प्राप्त होता था और उसी प्रकार उन्होंने 12 वर्ष वहां पर धर्म चर्चा, ज्ञान चर्चा करके समाप्त की। जय श्री कृष्ण।